अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए उर्दू मॉडल क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। मुझे यकीन है अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आप 70% से ज़्यादा नंबरात इम्तिहान में हासिल करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ जाए, मेरा ये मॉडल पेपर आपको पसंद आ जाए तो YouTube पर मेरी चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीज़ अपने तासुरात से भी नवाजें। सिलेबस में जो आपका पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, वो तशरीह के हवाले से आता है। तशरीह में दो इक़्तिबासात डाले जाते हैं। इनमें आपको एक इक़्तिबास की मुसन्निफ़ और सबक या मज़मून करनी होती है। इसके 5 मार्क्स है। आप अपनी किताब निकालें। जो पहला ही मज़मून है गुज़रा हुआ ज़माना, जो सरसिद अहमद खान ने लिखा है, आप इसमें पेज 9 देखें। पेज 9 पर आप जाएं। आखिर पर है वो अपनी जवानी डैश 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 अभी वक्त बहुत है, ये पेज 10 तक है। पेज 9 और पेज 10 में आप ये देखें, ये लाइन देखें, यहाँ से शुरू होती है ये लाइन, फिर वो अपनी जवानी और कहाँ तक, अभी वक्त बहुत है, यहाँ तक। इसको आप टिक करें। इसके बाद है इसी मज़मून में पेज 10 पर आप देखें, ऐसी हालत में डैश 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 अब क्यों कर इसका बदला हो, यहाँ तक आप टिक करें। इसके बाद आप पेज 11 देखें। यहाँ से वो घबरा कर डैश 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 तुझको क्यों खो दिया, यहाँ तक आप टिक करें। इसके बाद है इसी मज़मून में पेज 12 पर वो अपना हाल सोच कर डैश 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 और बेहोश हो गया, यहाँ तक। इसके बाद आप निकालें गुल्ली डंडा, अफसाना मुंशी प्रेमचंद का जो है वो आप निकालें। पेज 21 आप इसमें देखें। पेज 21 में आप ये जुमला देखें, यहाँ से मैं समझता था डैश 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 ये सरासर बेइंसाफ़ी है, यहाँ तक। फिर पेज 24 पे आप जाएं। पेज 24, यहाँ से इतनी देर में हम डैश 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 सामने से निकल गई, यहाँ तक। फिर मरहूम की याद में जो इंशाया है वो आप निकालें। पेज 34 पे आप जाएं। इसमें पेज 34, मिर्ज़ा साहब मेरी इस तकरीर डैश 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 देखूं तो मैं क्या करता हूं, यहाँ तक आप निशान रखें। इसके बाद है ऐसे मौका पर डैश 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 अपनी असली जगह पर वापस न आई। पेज 36, पेज 36 में आप देखें, ऐसे मौका पर डैश 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 अपनी असली जगह पर वापस न आई। इसके बाद है पेज 39 40। पेज 39 में आप देखें, रात को बिस्तर पर, ये आखिरी लाइन होगी, रात को बिस्तर पर डैश 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 उसी वक्त मिर्ज़ा को गले लगा लूँ, ये पेज 40 पर आपको मिलेगा, यहाँ तक। इसके बाद है शुबली नामानी की शायरी की हकीकत में आप पेज 54 पर देखें। पेज 54 यहाँ से खुदा ने इंसान को डैश 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 इसी के नताइजे अमल है, यहाँ तक। और पेज 55 में आप देखें, किसी चीज़ की हकीकत डैश 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 और मुमताज़ होती गई। फिर इसके बाद पेज 55 पर ही, जो चीज़ें दिल पर असर डैश 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 ज़बान को मज़ा महसूस होता है। ये इक़्तिबासात आप देखें, ये आप याद कर लें। सवाल नंबर 2 में 2 नसरी इक़्तिबासात दिए जाते हैं। आखिर पर कुछ सवालात होते हैं, इनके जवाबात आपको लिखने हैं। इसके भी 5 मार्क्स है। पहले सवाल के 5 मार्क्स हैं, इसके भी 5 मार्क्स है। इसमें आप पेज 54 निकालें। पेज 54 शायरी में, शायरी की हकीकत, पेज 54, एहसास का काम डैश 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 इसी का नाम शेर है, यहाँ तक। फिर पेज 55 में जो चीज़ें दिल पर असर डैश 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 ज़बान को मज़ा महसूस होता है, ये हमने पहले सवाल में भी टिक कर लिया ये इक़्तिबास। और पेज 57 में असली शायरी वो है डैश 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 एहसासात का नबास हो,
फिर पेज 76 आप निकालें, पेज 76। शाहमाल बेहद रंजीदा थी डैश 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 कोई दिलचस्पी, माफ कीजिए पहले आप देखें, मुर्गे की टांगें छोटी सी डैश 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 जैसे कह रही हो, यहाँ तक। फिर इसके बाद शाहमाल बेहद रंजीदा थी डैश 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 कोई दिलचस्पी न थी, यानी शाहमाल से कहाँ तक, कोई दिलचस्पी न थी, यहाँ तक। ये सवाल नंबर दूसरा था। सवाल नंबर तीसरा जो है, इसमें 2 इक्तिबास असबाक दिए जाते हैं, इनमें एक का खुलासा तहरीर करना है, इसके भी 5 मार्क्स है। इसके लिए आप याद करें गुजरा हुआ ज़माना, मरहूम की याद में, यूनेस्को की छतरी। मैं फिर दोहराऊंगा, गुजरा हुआ ज़माना, मरहूम की याद में, यूनेस्को की छतरी। फिर इसके बाद है सवाल नंबर 4, निसाब में शामिल असबाक से मुतलिक 4 में से 2 सवालात का जवाब तहरीर करना। निसाब के जो सवालात है जो किसी मजमून के आखिर पर पूछे जाते हैं, आपको 4 सवाल दिए जाएंगे और 4 में आपको सिर्फ 2 के जवाबात लिखने हैं और इसके 4 मार्क्स है। और आप गुजरा हुआ ज़माना के जो सवालात है वो आप निकालें। गुजरा हुआ ज़माना, वहाँ पे सवाल है सरसैद की नसर निगारी की खुसूसियात लिखिए, इस पे आप टिक करें। सरसैद की नसर निगारी की खुसूसियात लिखिए। दूसरा सवाल इसी में, सरसैद ने इल्मी मैदान में क्या कारनामे अंजाम दिए, इस पर आप टिक करें। तीसरा सवाल है इसी में, आसमान पर नमूदार होने वाली दुल्हन ने अपना क्या नाम बताया था और उसको तस्कीर करने के लिए कौन सा अमल बताया था। सवाल नंबर 4, मिर्ज़ा के किरदार की वजाहत कीजिए, यह है मरहूम की याद में, आप निकालें, मिर्ज़ा के किरदार की वजाहत कीजिए। फिर है शायरी में महाकात किसे कहते हैं, महाकात किसे कहते हैं। इसी में शुबली ने शायरी की क्या तारीफ की है। फिर है मुर्गबाजी, आप निकालें मुर्गबाजी। यहाँ सवाल है गुलाम खान के हाथों में मुर्गा देखकर शाहमाल क्यों खुश हो गई। और इसके बाद है शाहमाल ने अपना मुर्गा ज़बह करवाने का इरादा क्यों किया। और 9वां सवाल है शाहमाल ने मुर्गा ज़बह क्यों नहीं करवाया। फिर है यूनेस्को की छतरी, मुसन्निफ को किस किस जगह पर छतरी ढूंढने के लिए दोबारा जाना पड़ा। मुसन्निफ को किस किस जगह पर छतरी ढूंढने के लिए दोबारा जाना पड़ा। और 11वां सवाल है छतरी ढूंढने में मुसन्निफ का कुल कितना नुकसान हुआ। और इसी में एक और सवाल है मुसन्निफ जापान में कितने दिन रहा। इसके बाद है मिर्ज़ा गालिब के हवाले से यादगारी गालिब जो है, इसमें है गालिब के अखलाक कैसे थे। और इसी में है गालिब अपने दोस्तों से कैसे पेश आते थे। ये हैं कुल 14 सवाल, 14 क्वेश्चंस। इसमें ये आप याद करें, इन्हीं में 1-2 सवाल आ जाएंगे। फिर है सवाल नंबर 5, निसाब में शामिल नसरी असबाक में किसी एक की हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामों पर नोट, इसके भी 5 मार्क्स है। और इसमें आप याद करें सरसैद अहमद खान, प्रेमचंद, हाली, अमीन कामिल। सरसैद अहमद खान, प्रेमचंद, हाली, अमीन कामिल। और इसका या पार्ट है आर, या तो ये करना है या शामिल नसरी असनाफ में किसी एक पर नोट लिखना है। नोट आप याद करें इंशाया पर, अफसाना पर, सवानी पर। इंशाया, अफसाना, सवानी। और ये था पोर्शन, प्रोज का पोर्शन था, नसरी हिस्सा था। अब मंजूम हिस्सा है यानी पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन में आप निकालें मीर की मीर, गज़लियात आप निकालें। गज़लिया अशार की तशरीह करनी है आपको, 6 में सिर्फ 3 की आपको करनी है और इसके 6 मार्क्स है। हर शेर के 2-2 मार्क्स है। शायर का नाम अगर आप बताएंगे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और तशरीह के लिए 1 मार्क्स। मीर की जो 2 गज़लें हैं, पहली गज़ल आप देखें, इसमें आप दूसरा, तीसरा और 7वां जो शेर है इस पे आप टिक करें। मैं फिर बताऊंगा, दूसरा, तीसरा, 7वां। और गज़ल नंबर 2 में पहला, दूसरा और 5वां, पहला, दूसरा और 5वां। इसके बाद आप आतश की गज़ल पे जाएं, 2 गज़लें हैं वहाँ। इसमें आप पहला, चौथा और छठा शेर जो है इन पे आप टिक करें। पहला, चौथा, छठा। और दूसरी गज़ल में पहला, तीसरा, चौथा और 8वां शेर, पहला, तीसरा, चौथा और 8वां शेर। और इसके बाद है गालिब। गालिब की पहली गज़ल में दूसरा, 5वां, 8वां और 9वां।
गालिब की पहली गज़ल में दूसरा, पांचवा, आठवां और नौवां, और दूसरी गज़ल में पहला, तीसरा, पांचवा और छठा। पहला, तीसरा, पांचवा और छठा। और इसके बाद है मोमिन की गज़ल। इसमें आप छठा, आठवां और नौवां जो शेर है इस पे आप टिक करें। छठा, आठवां, नौवां, और दूसरी गज़ल में चौथा और सातवां शेर जो है इस पे आप टिक करें, चौथा और सातवां। इसके बाद है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी की पहली गज़ल जो है इसमें आप तीसरे और चौथे शेर को टिक करें, तीसरे और चौथे शेर को, और दूसरी गज़ल में दूसरे और चौथे शेर को आप टिक करें, दूसरा और चौथा शेर। फिर है इसके बाद हामिदी कश्मीरी। हामिदी कश्मीरी की पहली गज़ल में जो पहला शेर है इस पे आप टिक करें, और इसके बाद जो पांचवा शेर है इसको आप टिक करें, और दूसरी गज़ल में दूसरा और पांचवा शेर। इसके बाद है परवीन शाकिर। परवीन शाकिर की गज़ल में चौथा, सातवां और आठवां शेर टिक करें, चौथा, सातवां और आठवां शेर, और दूसरी गज़ल में तीसरा और चौथा शेर, दूसरी गज़ल में तीसरा और चौथा शेर। और इसमें भी या पाठ है, या तो आपको 6 अशार में 3 की तशरीह करनी है, या तो जो नज़म है, मसनवी है, मरसिया है, कसीदा है, इनमें एक बंद आता है या इनमें 2-3 अशार होते हैं, शायर के हवाले से इनकी तशरीह आपको करनी है। इसके लिए आप पहली नज़म जो एक आरज़ू है, एक आरज़ू इकबाल की, इसमें आप शेर नंबर 5, 6, 7, शेर नंबर 5, 6, 7, 13, 14 और 15 वाला शेर आप देखें, इन पे आप टिक करें। फिर मैं बताऊंगा पांचवा, छठा, सातवां, 13वां, 14वां और 15वां। इसके बाद है शीशों का मसीहा। फैज़ की नज़म है, इसमें बंद है, इसमें अशार नहीं है। इसमें आप दूसरा बंद, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां और 14वां, दूसरे बंद पे आप टिक करें, तीसरे बंद पे भी, पांचवें पे भी, छठे पे भी, सातवें पे भी, 10वें पे भी और 14वें पे भी। और इसके बाद है नज़म हुस्न और मजदूरी, शुभ जोश की। हुस्न और मजदूरी, इसमें अशार हैं तीसरे, चौथे, पांचवें, 9वें, 10वें और 11वें, यानी 3rd, 4th, 5th, 9th, 10th, 11th जो अशार है इनको आप टिक करें। फिर है इसके बाद नींद सरदार जाफरी की। इसमें आप 4, 5, 6 और 7 वाले अशार पे टिक करें, 4, 5, 6 और 7। इसके बाद है मसनवी दिया शकर नसीम। इस पे आप शेर नंबर 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 पे आप टिक करें। और इसके बाद है मरसिया अनीस की। इसमें आप दूसरे, तीसरे, 7वें, 10वें और 11वें बंद पे आप टिक करें। और इसके बाद है दबीर का मरसिया। इसमें आप छठे, 7वें और 8वें बंद पे टिक करें, छठा, 7वां और 8वां जो बंद है इन पे आप टिक करें। इसके बाद है 6th क्वेश्चन नंबर 6। निसाब में शामिल शोरा में किसी एक की हालाती ज़िंदगी या अदबी कारनामे के हवाले से, इसके भी 5 मार्क्स है, 5 नंबरात है। आप मीर, गालिब, आतश, मोमिन का नाम लिखें। मीर, गालिब, आतश और मोमिन, ये आप याद करें। फिर मैं कहूँगा मीर, गालिब, आतश, मोमिन। और सवाल नंबर 8, शामिल नज़मों में किसी एक का खुलासा। इसके 4 नंबरात है, इनमें आप एक आरज़ू और हुस्न और मजदूरी का खुलासा याद करें। मैं फिर नाम बताऊंगा, एक आरज़ू, हुस्न और मजदूरी। इसके बाद है सवाल नंबर 9, 3 शेरी असनाफ पर नोट। 3 शेरी असनाफ वहाँ पे होंगी और इनमें एक पर नोट लिखना होगा। इसके 4 मार्क्स है। गज़ल, नज़म, मरसिया आप लिखें। गज़ल, नज़म, मरसिया आप याद करें और इन्हीं में इंशाल्लाह एक आएगा। गज़ल, नज़म, मरसिया। और 10वां सवाल है शेरी इस्तिलाहात। 4 में 2 को के माने लिखने हैं, इनकी वजाहत करनी है। शेरी इस्तिलाहात, शेरी इस्तिलाहात में आप लिखें मतला, मतला, मक्ता, काफिया, तशबी, हुस्न तालील, तालमी, तजनीस। मैं फिर दोहराऊंगा, मतला, मक्ता, काफिया, तशबी, हुस्न तालील, तालमी
और तजनीस। इसमें भी या है, या तो शेरी इस्तिलाहात में 4 में 2 करने हैं, या फिर मंजूमात के आखिर पर दिए गए 4 सवालात में 2 के जवाब तहरीर करने हैं। मंजूमात मसलन मंजूमात है शायरी के हवाले से, जो नज़म पोर्शन है, नज़म में मसनवी, कसीदा, मरसिया, इनके हवाले से सवालात होंगे। इनमें आपको 4 सवालात दिए जाएंगे, 2 के जवाब आपको तहरीर करने हैं। और 10वां सवाल जो है, 11वां सवाल माफ कीजिए, दिए गए 5 उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखना। मजमून निगारी जो है, आपने बहुत सारे मज़ामीन अज़बर किए होंगे, याद किए होंगे, कुछ वो भी आप जहन नशीन कीजिए, और कुछ ये भी इसमें मैंने लिखा है, मेरा पसंदीदा शायर, मेरा पसंदीदा शायर, मेरा पसंदीदा उस्ताद, मोबाइल के फ़ायदे और नुकसानात, मोबाइल के फ़ायदे और नुकसानात, तालीमी निस्वां और बढ़ती हुई आबादी के मसाइल। ये मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर में 5 मज़ामीन दिए हैं, आप ये भी देखें। और इसके बाद इसके हैं 10 मार्क्स, इसके 10 मार्क्स हैं। और इसके बाद है जो सवाल नंबर 12 है, खत या दरखास्त लिखना। 3 में 1, या तो खतूत होंगे या तो दरखास्त होंगे, ये 3 होते हैं। 3 में 1, या तो खत लिखना होता है, जो आपकी मर्जी है, या तो आप किसी पे दरखास्त लिखें। इसके 8 मार्क्स हैं। इसके लिए आप लिखें, अपने भाई बहन को तालीम की तरफ रागिब करने पर खत, अपने भाई बहन को तालीम की तरफ रागिब करने पर खत, ये आप याद करें। अपने भाई को सिगरेट नोशी के मुज़िर असरात पर खत, ये भी आप याद करें। अपने भाई को सिगरेट नोशी के मुज़िर असरात पर खत। अपने भाई या दोस्त को शादी की तकरीब में शमूलत का खत, अपने दोस्त भाई को शादी की तकरीब में शमूलत का खत। फिर है अपने वालिदैन को इम्तिहान की कामयाबी पर खत, अपने वालिद को इम्तिहान की कामयाबी पर खत। अपने प्रिंसिपल के नाम फीस माफ करवाने के लिए दरखास्त, अपने प्रिंसिपल के नाम फीस माफ करवाने पर दरखास्त। किसी सेहत अफजा मुकाम की सैर के वास्ते इदारा के सरबरा को दरखास्त, किसी सेहत अफजा मुकाम की सैर के वास्ते इदारा के सरबरा को दरखास्त। और ये हैं चंद खतूत और दरखास्त, ये आप याद कीजिए। इसके 8 मार्क्स है। और इसके बाद है 13वां क्वेश्चन, सवाल नंबर 13, किसी वाक़या की तहरीरी रिपोर्ट। कोई वाक़या हुआ है, इसकी तहरीरी रिपोर्ट आपको दर्ज करनी है, या कोई अखबारी पैगाम आपको देना है। आपकी कोई सर्टिफिकेट गुम हो गई है, अखबार में इसकी तशहीर करवानी है, या किसी मीटिंग की कार्यवाही, कोई मीटिंग आपने की, इसकी कार्यवाही लिखनी है, मीटिंग मिनट्स जिसको हम कहते हैं, या किसी मुशायरे की कार्यवाही। फिर है सवाल नंबर 14, उर्दू अदब की तारीख से मुतल्लिक 4 सवालात में से 2 के जवाबात। इसके 15 मार्क्स है। आप ये सवालात याद करें, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, दुबिस्तानी दिल्ली, दुबिस्तानी लखनऊ, खतूती गालिब की अहमियत। मैं फिर दोहराऊंगा, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, दुबिस्तानी दिल्ली, दुबिस्तानी लखनऊ, खतूती गालिब की अहमियत। और इसके बाद आखिरी सवाल है मारूजी सवालात, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये 10 होते हैं, 10 मार्क्स। मैं इसमें आपको बताऊंगा, चंद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा, आप वो याद करें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं। मसलन मैंने पहला क्वेश्चन निकाला है, सर सैयद अहमद खान कब और कहाँ पैदा हुए। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, आसारुल सनादीद किसकी तसनीफ है, या वारदात किसके अफसानवी मजमूए का नाम है। वारदात। या क्वेश्चन है, मरहूम की याद में सिनफी एतबार से क्या है, या मिर्जा ने पेतरस से बाइसिकल कितने में खरीदी, या सीरतुन नबी किसकी किताब है। शुबली की दूसरी किताब का नाम बताइए। बासरा के क्या मायने हैं। ये हैं
चंद मारूजी सवालात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसी तरह आप प्रिपेयर करें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो सिलेबस में कुछ नया है, मसलन मीटिंग मिनट्स, मुशायरे की कार्रवाई इसमें शामिल है, कोई अखबारी रिपोर्ट, मैं एक पढ़ूंगा। ये मॉडल पेपर में मैंने हल भी किए हैं, ये सॉल्व्ड मॉडल पेपर है। मैं एक पढ़ूंगा, एक मुशायरे की कार्रवाई मैंने लिखी है। आज यानी 13 जून 2019 को हदीपुरा की हायर सेकेंडरी में एक शानदार मुशायरा हुआ। मैं हदीपुरा हायर सेकेंडरी में काम कर रहा हूं, मैंने उसी का हवाला दिया है, आप अपनी हायर सेकेंडरी का हवाला दीजिए। आज यानी 13 जून 2019 को हदीपुरा की हायर सेकेंडरी में एक शानदार मुशायरा हुआ। मुशायरा ठीक दिन के 2 बजे शुरू हुआ। हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरम अल्ताफ हुसैन तारा ने मुशायरे की सदारत की, जबकि ऐवानी सदारत में मोहतरम गुलाम नबी सोमची और मोहतरम हरविंदर सिंह मौजूद थे। हदीपुरा गांव के मशहूर मारूफ आलिम जनाब गुलाम कादिर लोन मेहमानी जी वकार की हैसियत से मुशायरे में बुलाए गए। आज के इस शानदार मुशायरे में कुल 10 शुराई किराम ने शिरकत की, जिनमें 8 तलबा समेत 2 असातिज़ा भी शामिल थे। सबसे पहले महफिल को तिलावती कलाम पाक से मुनव्वर किया गया। तिलावत का फरीज़ा स्कूल के एक होनहार तालिब इल्म हाशिम मजीद ने अंजाम दिए। जब जनाब हसन अजहर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और फिर मुशायरे की कार्रवाई शुरू हुई। मुशायरे की निज़ामत स्कूल के एक और होनहार उस्ताद जनाब जनाब मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब ने की। आज का ये यादगार मुशायरा नवरोज़ की याद में मुनक्किद किया गया था। जनाब अल्ताफ हुसैन मलिक ने मिजाया गज़ल से सामईन को हद से ज़्यादा महसूस किया। मुशायरे के इख्तिताम पर जनाब प्रिंसिपल साहब ने शेर व अदब की अहमियत को वाज़ेह करते हुए कहा कि अदब के साथ बच्चों की दिलचस्पी हद से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अदब परवान चढ़े। उन्होंने मुशायरे में शरीक हुए बच्चों की हद से ज़्यादा हौसला अफजाई की और बाद में उनको कुछ इनामात से भी नवाजा। आखिर पर स्कूल सेक्रेटरी ने तमाम शागिर्दों और असातिज़ा साहिबान का शुक्रिया अदा किया। इस तरह आज का ये शानदार मुशायरा दिन के 4 बजे इख्तिताम को पहुंचा। वसीम तारिक नीचे लिखना है, जनरल सेक्रेटरी शेर व अदब विंग, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हदीपुरा। तो ये था मॉडल पेपर, ये सॉल्व्ड मॉडल पेपर है। अगर आपको ये सॉल्व्ड मॉडल पेपर चाहिए तो आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं, या आपको अगर कोई सवाल है मॉडल क्वेश्चन पेपर के हवाले से तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप नोट करें 7006 031 418। मैं फिर नंबर दोहराऊंगा 7006 031 418। तो आखिर पर फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अगर आपको मेरा ये उर्दू मॉडल क्वेश्चन पेपर पसंद आ गया हो तो आप मेरी चैनल यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, नीज़ अपने तासुरात से भी नवाजें। अल्लाह निगहबान।